अब हम नया कंपाउंड स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्लोरीन। तो क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन को एक 1774 में सिचली नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। 1810 में डेवी नाम के साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया इसका नेम, जो कि क्लोरीन रखा गया, और ये ग्रीनिश येलो कलर का था। इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट करेंगे विद कंसनट्रेटेड HCl के साथ, यानी MnO2 को 4HCl के साथ हीट करा तो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O की फॉर्मेशन बनेगी, यानी मैग्नीज क्लोराइड और क्लोरीन और 2H2O की फॉर्मेशन बनेगी हमारे पास। MnO2 को 4NaCl से कंसनट्रेटेड H2SO4 से भी रिएक्शन कराई जा सकती है, तब हमारे पास MnCl2 और 4NaHSO4 H2O एंड क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होगी। बाय एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम पर मैग्नेट, जब हम HCl को पोटेशियम पर मैग्नेट के अलॉन्ग रिएक्शन कराएंगे तो 2KMnO4 को 16HCl से रिएक्शन कराया हमने तो 2KCl 2MnCl2 8H2O और 5Cl2 की फॉर्मेशन होगी। ये लर्न ही करनी पड़ेगी कैसे पोटेशियम पर मैग्नेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन की फॉर्मेशन होगी। क्लोरीन रिएक्ट विद नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम क्लोराइड्स। जैसे एल्यूमिनियम Cl के साथ रिएक्शन करता है AlCl3 बनाता है, फॉस्फोरस Cl2 के साथ रिएक्शन करके PCl3 बनाता है, सोडियम Cl2 के साथ 2NaCl बनेगा, S8 को 4Cl2 के साथ कराएंगे S2Cl2 की फॉर्मेशन होगी, आयरन को Cl2 के साथ कराएंगे 2FeCl3 बनेगा। मिक्सचर ऑफ क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड बट नॉट हॉट कंसनट्रेटेड एल्कलाइज इट गिव्स क्लोराइड एंड क्लोरेट। क्लोराइड और क्लोरेट का मतलब है कि अगर मैं कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन क्लोरीन को प्रोड्यूस कराऊँ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड के साथ या हाइपोक्लोराइड के साथ, तो हमारे पास हॉट कंसनट्रेटेड एल्कलाइड के साथ क्लोराइड और क्लोरेट की फॉर्मेशन होगी। कैसे? अगर मैं कोल्ड डाइल्यूट NaOH को Cl2 से रिएक्शन कराता हूँ तो बनता है NaOCl। ठीक है, सॉल्ट और वाटर तो निकलता ही है, लेकिन NaOCl बनता है। अगर मैं वही रिएक्शन हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH को Cl2 के साथ कराता हूँ तो बनता है NaClO3। ठीक है, हाइपोक्लोराइट, तो NaClO3 ये फॉर्मेशंस हमारे पास होगी। क्लोरीन जो है हमारे पास पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीडेशन बनाने में बड़ा हेल्प करता है। जैसे Cl2 को अगर मैं H2 से कराऊंगा तो 2HCl प्लस एक अलग से नेसेंट O बनेगा। ये ऐसा कह सकते हैं कि किसी कलर्ड सब्सटेंस में अगर हम इस नेसेंट O को डाल देते हैं तो कलरलेस सब्सटेंस बन जाता है। अब एक नया कंपाउंड की बात करते हैं HCl। HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? NaCl को H2SO4 से रिएक्शन कराओ 420 केल्विन पे NaHSO4 बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जिसे बोलते हैं, और HCl अलग हो जाएगा। एज इट इज़ NaHSO4 को यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को NaCl से कराएंगे 823 केल्विन पे, तो Na2SO4 बनेगा और HCl की फॉर्मेशन इसमें भी अलग बन जाएगी। प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। ये कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। जैसे कि HCl को H2 से कराएंगे अगर हम H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी, और Ka की वैल्यू होगी इस सिचुएशन में 10⁻⁷। Ka को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी था। हाई डिसोसिएशन वैल्यू इंडिकेट करती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितने ज़्यादा डिसोसिएशन की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इट रिएक्ट विद NH3। अगर ये HCl NH3 से रिएक्शन करता है तो वाइट फ्यूम्स देता है जो कि NH4Cl होता है। तो NH3 को अगर HCl से रिएक्शन कराओ तो NH4Cl बनता है। और HCl का और इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि अगर मैं 3 पार्ट कंसनट्रेटेड HCl के लूँ, 3 पार्ट कंसनट्रेटेड HCl के और 1 पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3 का लेते हैं, उनको मिक्स कराते हैं तो एक्वारीजिया की फॉर्मेशन बनती है। 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3, उनको मिक्स करा के एक्वारीजिया बनता है। ये डिज़ोल्व, इसमें सभी नोबल मेटल्स भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, गोल्ड प्लेटिनम भी। जैसे Au+4H पॉजिटिव
प्लस NO3 नेगेटिव और 4Cl नेगेटिव, इनको रिएक्शन करा रहे हैं तो AuCl4 नेगेटिव प्लस NO प्लस 2H2O की फॉर्मेशन बनेगी। इसी में एक रिएक्शन और है, जैसे आयरन रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस फेरस क्लोराइड नॉट फेरिक क्लोराइड। फेरस क्लोराइड बनता है कैसे, Fe को 2HCl से कराओ तो FeCl2 प्लस H2 की फॉर्मेशन होती है। अब हमारे पास हेलोजन का ऑक्सो एसिड बच गया है और ग्रुप 18th, बहुत थोड़ा पार्ट बच गया पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक आपका फिनिश हो जाएगा इसके बाद। ओके।